वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड ये सब ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। और हमने देखा दो मैकेनिज्म होते हैं, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर एनर्जी नहीं लगती, ये विदाउट एनर्जी के पूरा ट्रांसपोर्ट होता है। पर आज हम एक यूनिक मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एनर्जी खर्च होने वाला मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं, यहाँ पर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है और ये एक अप हिल राइडिंग की तरह है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है। और वो ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे एटीपी मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। क्या स्टूडेंट्स? एटीपी मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और एटीपी मीडिएटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है, एटीपी का कन्वर्जन होता है एडीपी में और फिर तभी ही मॉलिक्यूल्स, आयंस, अमीनो एसिड ट्रांसफर होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के हैं, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन और इसलिए यहाँ पर लगता है एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एटीपी जब खर्च होता है तो वो बन जाता है एडीपी के अंदर और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है। और जब ये एनर्जी करेंसी खर्च होती है तब जाकर एक ट्रांसपोर्ट पूरा होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक टाइप का है जिसे हम यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि यूनिपोर्ट क्या है। यूनिपोर्ट यानी ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में? एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर इसका ट्रांसफर होता है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला है यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल जो है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ से एक मॉलिक्यूल जा रहा है बाहर दूसरे मॉलिक्यूल, यानी हमारी जैसे कि हमने देखा ये एक एक्सोप्लाज्मिक साइट है और ये साइटोप्लाज्मिक साइट और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अंदर से बाहर जा रहा है एक मॉलिक्यूल या बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसे कहते हैं यूनिपोर्ट। कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये या तो बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा। और इस मैकेनिज्म के अंदर मेनली ट्रांसफर होते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सब आयंस का ट्रांसफर होता है यूनिपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक एंटीपोड भी होता है। एंटीपोड यानी ये बाहर भी जाता है मॉलिक्यूल लेकर और अंदर भी आता है। यूनिपोर्ट के अंदर क्या था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये या तो बाहर जाएंगे मॉलिक्यूल्स या अंदर आएंगे। तो स्टूडेंट्स एंटीपोड के अंदर कैसा है, मॉलिक्यूल्स बाहर भी जाते हैं अंदर भी आते हैं, दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में एंटीपोड प्ले करता है। एंटी मीन्स अपोजिट, पोर्ट मीन्स उसका डायरेक्शन यानी उसका ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स ये था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर मेनली एनर्जी करेंसी खर्च होती है। एटीपी गेट कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है। और इस वजह से हमारा मॉलिक्यूल अंदर से साइटोप्लाज्मिक साइट से एक्सोप्लाज्मिक साइट पर जाता है या तो एक्सोप्लाज्मिक साइट से साइटोप्लाज्मिक साइट पर आता है। और ये मैकेनिज्म किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो आयंस की डिमांड को फुलफिल करने के लिए होते हैं। जैसे ही वहां पर आयंस का एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है तब ये आयंस को हम अंदर लेते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन आयंस की जरूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, पोटेशियम गेटेड सोडियम चैनल, क्लोरीन गेटेड चैनल्स, ये सब चैनल्स का रोल प्ले होता रहता है। और इसी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन पर ये सब मैकेनिज्म होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लिया, अब देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पर स्टूडेंट्स प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कई टाइप के पंप्स यूज होते हैं। जो पंप है स्टूडेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन से पंप यूज होते हैं, वो है हमारा पी टाइप पंप, एफ टाइप, वी टाइप और है एबीसी ट्रांसपोर्टर।
तो ये सब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली इन पंप्स का खूब रोल है। हमारे ये सब पंप प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स, आयंस और अमीनो एसिड का ट्रांसफर इन्हीं सब पंप्स के थ्रू होता है। तो पहला हमने देख लिया हमारा प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा देखते हैं हमारा सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट इसे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी तो करेंसी खर्च होती है, पर यह ज्यादा मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट है और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज को तक ट्रांसफर कर सकता है। ग्लूकोज एक बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल है सेल के हिसाब से, तो ग्लूकोज का ट्रांसफर भी हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्ट है, यानी दो टाइप है। पहला है सिम्पोर्ट और दूसरा है एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट को को ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पर दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में या दो मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा, इस तरह से, यानी एक चीज बाहर जाती है तो दूसरी अंदर आती है, तो इसे कहते हैं सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्टर। यानी दोनों मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एक्सोप्लाज्मिक साइड से साइटोप्लाज्मिक में आएंगे या साइटोप्लाज्मिक से एक्सोप्लाज्मिक में आएंगे। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है हमारा सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज। यानी सेल के बाहर 3 सोडियम जाते हैं और सेल के अंदर 2 पोटेशियम आयंस आते हैं, और ये एक तरफ का सिम्पोर्ट है, इसे को ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। एंटीपोर्ट के अंदर भी यही होता है। एंटीपोर्ट के अंदर सोडियम आएगा और H+ आएगा, एक मॉलिक्यूल सोडियम का, एक मॉलिक्यूल H+, ये दोनों जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। और ग्लूकोज भी ट्रांसफर होता है स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट के थ्रू। को ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज यहाँ पर बाइंड होता है और यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, और इसी तरह से पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है। तो सिम्पोर्ट के अंदर सिमिलर है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे दोनों। अगर एक मॉलिक्यूल अंदर आया तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, और ये सब कन्फर्मेशनल चेंज के थ्रू होता है अगर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है तो स्टूडेंट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ग्लूकोज सिम्पोर्टर के थ्रू होता है। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्लूकोज सिम्पोर्टर। और ग्लूकोज सिम्पोर्टर ही इन्वॉल्व होते हैं मेनली ट्रांसपोर्ट के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल को ज्यादा डिमांड होती है और इसे एनर्जी के लिए एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी बैक्टीरियाज और हमारे सेल यूज करते हैं, तो इसलिए ग्लूकोज का सिम्पोर्टर के थ्रू मैकेनिज्म होता रहता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एडीपी में कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी में भी होता है। और सेकेंडरी में आयंस मॉलिक्यूल्स, आयंस ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज मॉलिक्यूल भी होते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा वीडियो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हमने देखा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें यूनिपोर्ट और सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट यानी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर बाहर जाएगा या अंदर आएगा, और एंटीपोर्ट के अंदर दोनों डायरेक्शन में चलता है मैकेनिज्म। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सिम्पोर्टर है जिसे हम को ट्रांसपोर्टर के, एंटीपोर्ट भी सिमिलर मैकेनिज्म में प्ले करता है, और ग्लूकोज का ट्रांसफर सिम्पोर्टर के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा वीडियो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुका हो। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।